हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों भारतीय नदियों के उद्गम स्थल के लिए महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन तो निश्चित ही आना है। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर तो पक्का दिलाएंगे ही, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु यानी कि इंडस बोलते हैं इसी को, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन होगा सिहावा श्रेणी, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा या फिर ऑप्शन डी हुगली नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मानसरोवर झील से। दोस्तों सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, या जो कि तिब्बत में है। क्वेश्चन नंबर 2, सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ऑप्शन ए राकसताल, अन्नामलाई, पश्चिम घाट या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राकसताल, तिब्बत से निकलती है दोस्तों सतलज नदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए धौलागिरी पर्वत, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शेषनाग झील, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर से निकलती है ये झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 4, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए शिमोगा जिला, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, बारालांचा दर्रा या फिर ऑप्शन डी अरावली श्रेणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बारालांचा दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से ये दोस्तों चिनाब नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए हुगली कर्नाटक से, ऑप्शन बी चिकबल्लापुर, ऑप्शन सी काकरी बरड़ी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश से है दोस्तों, यहीं से ये रावी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए व्यासकुंड, ऑप्शन बी राकसताल, सिहावा श्रेणी या फिर ऑप्शन डी अलवर कुरीची। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्यासकुंड। दोस्तों ये व्यास नदी व्यासकुंड से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए जम्बोती घाट, गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन सी मानसरोवर झील या फिर ऑप्शन डी अन्नमलाई से। तो दोस्तों यहाँ तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कौन ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गंगोत्री हिमनद। दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए शिमोगा जिला, क्योंझर पहाड़ी, यमुनोत्री हिमनद या फिर ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यमुनोत्री हिमनद। दोस्तों इसे याद करने में तो बहुत ही आसानी होगी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद है, जो कि उत्तराखंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 9, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए जानापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, अरावली श्रेणी या फिर ऑप्शन डी बारालांचा दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जानापाव की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश से है। दोस्तों यही जानापाव की पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 10, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी हुगली कर्नाटक, अलवर कुर्ची पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन डी मानसरोवर झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। दोस्तों यहीं से ये घाघरा नदी निकलती है, और दोस्तों इस घाघरा नदी को कर्नाली नदी भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 11, गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए धौलागिरी पर्वत, राकसताल, काकरी बरड़ी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी जम्बोती घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धौलागिरी पर्वत, जो कि नेपाल हिमालय से निकलती है ये गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, सिहावा श्रेणी या फिर ऑप्शन सी अरुणधारा या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणधारा से। दोस्तों ये कोसी नदी अरुणधारा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए विंध्याचल पहाड़ी, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, सी अन्नामलाई या फिर ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विंध्याचल पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों इसी विंध्याचल पहाड़ी से ये बेतवा नदी निकलती है।
क्वेश्चन नंबर 14, सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए बरालांचा दर्रा, ऑप्शन बी चिकबल्लापुर, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी जानापाव की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ी, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए फुलहर झील, ऑप्शन बी काकरी बरडी पहाड़ी, ऑप्शन सी क्योंझर पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फुलहर झील, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। यहीं से दोस्तों ये गोमती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए पाव हुनरी हिमनद, ऑप्शन बी जम्बोती घाट, रोहतांग दर्रा या फिर ऑप्शन डी अलवर कुरीची पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाव हुनरी हिमनद। दोस्तों ये सिक्किम से निकलती है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल पाव हुनरी हिमनद से है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए हुबली कर्नाटक से या फिर ऑप्शन बी दूधा तौली पहाड़ी, ऑप्शन सी राकस्थाल या फिर ऑप्शन डी सिहावा श्रेणी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूधा तौली पहाड़ी, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों यहीं से ये रामगंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील, पिथौरागढ़ के काला पानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी यमुनोत्री हिमनद, ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़ के काला पानी क्षेत्र से, जो कि उत्तराखंड में। यहीं से दोस्तों ये शारदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, काली नदी कर्नाटक से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए कुशवाली, ऑप्शन बी अन्नमलाई, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी चिकबल्लापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुशवाली कर्नाटक से। दोस्तों यहीं से ये काली नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20, महानंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए बरालांचा दर्रा, ऑप्शन बी काकरी बरडी पहाड़ी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी जानापाव की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग पहाड़ी। दोस्तों यहीं से ये महानंदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, ऑप्शन बी क्योंझर पहाड़ी, सी अलवर कुरुची या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है। दोस्तों यहीं से ये ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 22, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अमरकंटक पहाड़ी, रोहतांग दर्रा, हुबली कर्नाटक से या फिर ऑप्शन डी राकस्थाल तिब्बत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। यहीं से ये नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अलवर कुरुची पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी जम्बोती घाट, गंगोत्री हिमनद या फिर ऑप्शन डी बैतूल जिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैतूल जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों यहीं से ये ताप्ती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24, महानदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, सिहावा श्रेणी, यमुनोत्री हिमनद या फिर ऑप्शन डी शिमोगा जिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिहोवा श्रेणी, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। महानदी सिहोवा श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 25, शिप्रा नदी, जिसे हम दोस्तों क्षिप्रा नदी के नाम से भी जानते हैं, का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए मानसरोवर झील, चिकबल्लापुर, अन्नामलाई या फिर ऑप्शन डी काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काकरी बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश। दोस्तों यहीं से ये शिप्रा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26, माही नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए जानापाव की पहाड़ी, ऑप्शन बी बरालांचा दर्रा, विंध्याचल पर्वत या फिर ऑप्शन डी हुबली कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहीं से ये माही नदी निकलती है, इस विंध्याचल पर्वत से। क्वेश्चन नंबर 27, लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, क्योंझर पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी राकस्थाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली श्रेणी, जो कि दोस्तों ये राजस्थान में है। दोस्तों इसी अरावली श्रेणी से ये लूनी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28, संतरुजी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए दल कहवा गुजरात, ऑप्शन बी अरावली श्रेणी, जम्बोती घाट या फिर ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दल कहवा गुजरात से ये सतरुजी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर
29 संकोच नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए सिहावा श्रेणी, ऑप्शन बी हिमालय श्रेणी, हुबली कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिमालय श्रेणी से, जो कि दोस्तों ये भूटान में है। संकोच नदी का उद्गम स्थल हिमालय श्रेणी से है। क्वेश्चन नंबर 30 रूपनारायण नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, यमुनोत्री हिमनद, तिलबनी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी अलवर कुरीची पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिलबनी पहाड़ी से। दोस्तों ये रूपनारायण नदी तिलबनी पहाड़ी से निकलती, जो कि दोस्तों ये झारखंड से है। क्वेश्चन नंबर 31 कैन यानी कि जिसे हम कर्णावती भी बोलते हैं, तो कैन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए चिकबल्लापुर, कैमूर की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत या फिर ऑप्शन डी जानापाव की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैमूर की पहाड़ी, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। दोस्तों यहीं से ये कैन नदी निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 32 दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए बारालांचा दर्रा, काकरी बरड़ी पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी क्योंझर पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, जो कि दोस्तों झारखंड में है। दोस्तों यहीं से ये दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। क्वेश्चन नंबर 33 साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी, मानसरोवर झील, अन्नामलाई या फिर ऑप्शन डी राकसताल तिब्बत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरावली श्रेणी, जो कि दोस्तों ये राजस्थान में है। दोस्तों यहीं से ये साबरमती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 34 कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, पाऊ हुनरी हिमनद, ऑप्शन सी गंगोत्री हिमनद या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। दोस्तों इस पश्चिमी घाट से ही दोस्तों जो कि महाबलेश्वर में है, यहीं से ये कृष्णा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन बी सिहावा श्रेणी, सी हुबली कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी जम्बोती घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है। दोस्तों इसी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये गोदावरी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 36 बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अलवर कुरीची पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी बैराट की पहाड़ी, सी विंध्याचल पर्वत या फिर ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैराट की पहाड़ी, जो कि दोस्तों ये राजस्थान में है। दोस्तों यहीं से ये बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 37 कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी शिमोगा जिला, छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी जानापाव की पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, जो कि दोस्तों ये कर्नाटक में है। कावेरी नदी दोस्तों ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 38 तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी क्योंझर पहाड़ी, सी चिकबल्लापुर या फिर ऑप्शन डी बारालांचा दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। दोस्तों यहीं से ये तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 39 शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अन्नामलाई, ऑप्शन बी राकसताल, सी गंगोत्री हिमनद या फिर ऑप्शन डी शिमोगा जिला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिमोगा जिला, जो कि दोस्तों ये कर्नाटक में है। दोस्तों यहीं से ये शरावती नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 40 वैगई नदी का उद्गम स्थल क्या है? काकरी बरड़ी पहाड़ी, मानसरोवर झील, सी वरसांडू पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वरसांडू पहाड़ी, जो कि दोस्तों ये तमिलनाडु में है। दोस्तों यहीं से इस वैगई नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 41 सैंतरोंजी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए दलकहवा गुजरात से या फिर ऑप्शन बी सिहावा श्रेणी, अलवर कुरीची पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दलकहवा गुजरात से। दोस्तों यहीं से इस सैंतरोंजी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 42 मांडवी नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री हिमनद, जम्बोती घाट, छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी अलवर कुरीची पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्बोती घाट कर्नाटक से। दोस्तों मांडवी नदी का उद्गम स्थल जम्बोती घाट से है। क्वेश्चन नंबर 43 वैतरणा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए शिमोगा जिला,
त्रंबक पहाड़ी, बरालांचा दर्रा या फिर ऑप्शन डी केवझर पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रंबक पहाड़ी, जो कि दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। यहीं से दोस्तों ये वैतरणा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 44, भादर नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए जानापाव की पहाड़ी, बी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, राजकोट या फिर ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजकोट गुजरात से। दोस्तों यहीं से ये भादर नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 45, बेदती नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए हुबली कर्नाटक, ऑप्शन बी राकसताल, सी अरावली श्रेणी या फिर ऑप्शन डी चिकबल्लापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हुबली कर्नाटक। दोस्तों यहीं से ये बेदती नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतपुंजा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए पाव हुनरी हिमनद, ऑप्शन बी सिहावा श्रेणी, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत या फिर ऑप्शन डी अन्नमलाई पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अन्नमलाई पहाड़ी। दोस्तों ये तमिलनाडु में है। दोस्तों यहीं से ये भारतपुंजा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 47, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए पाव हुनरी हिमनद, काकरी बरड़ी पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार या फिर ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में है। दोस्तों यहीं से ये स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48, वैतरणी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए शिमोगा जिला, मानसरोवर झील, केवझर पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी अलवर खुरी की पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवझर पहाड़ी, जो कि दोस्तों ओडिशा में है। दोस्तों यहीं से वैतरणी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 49, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से। दोस्तों ये उड़ीसा में है। दोस्तों यहीं से इस ब्राह्मणी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 50, वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए अन्नमलाई पश्चिमी घाट, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, राकसताल या फिर ऑप्शन डी कलाहाड़ी ओडिशा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कलाहाड़ी ओडिशा से। दोस्तों यहीं से ये वंशधारा नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।